पहला क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। भाई एक बात आपको हम बता देते हैं कि साइन, अगर साइन कुछ तो बताएंगे, फॉर्मूला बताते चलेंगे। देखिए साइन 30 का मान, पहले जीरो का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। ये तो पता होना चाहिए भाई आपको। दिख रहा है जी आपको? क्वेश्चन को हटा दें, लीजिए क्वेश्चन हटाते हैं। साइन 0 का मान 30, 45, 60, 90 का मान आपको पता होना चाहिए। देखिए जीरो का, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है जी। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको साथ में फॉर्मूला भी बताते चलेंगे, आपको बस देखना है, खुद ब खुद रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। याद हो गया? नहीं याद हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। इतना याद होना चाहिए। इतना याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, कॉस का भी, टेन का भी, कॉसेक का भी, सेक का और कॉट का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा 90 डिग्री, यहां देखिए 3 अल्फा 90 डिग्री है, और बताइए तो अल्फा का मान निकालना है मुझे, तो 3 से काट देंगे 30 बार में, यानी 3 से काटे 90 30 बार में, तो अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री। अब पूछ रहा है साइन अल्फा का मान, पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली, तो साइन अल्फा पूछ रहा है, तो साइन अल्फा इन अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। 1 क्या होता है जी, 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हुआ जी, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया जी? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए एक बार, आप देखिए, तब तक हम एक बार थोड़ा सा लैपटॉप सीधा कर लें। चलिए अब आपको बढ़िया बाखूबी से क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है √1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। क्या है जी क्वेश्चन, यहां लिख दें, √1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, क्या यही दिया है जी। तो इसमें छोटा छोटा 2-3 फार्मूला है, लिख देते हैं। देखिए होता है, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 2 फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखिए, 3 फार्मूला आपको याद रखना है। इससे 9 फार्मूला बताया जाता है आपको, लेकिन 3 बेसिक है, याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा, अगर देखिए यहाँ देखिएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अगर माइनस में है इधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, प्लस में होगा। यहाँ सेक स्क्वायर, अगर पूछे आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1
यहाँ देखिए यहाँ क्या है जी, प्लस माइनस में, तो यहाँ जाएगा तो बराबर की इस साइड प्लस में, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यही ना लिखा है जी रूट में, यही लिखा है रूट में 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा है रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा जी, क्या होगा, सेक थीटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक बताइए? 3 फॉर्मूला अगर याद रहे ना, पता है इस बार 2024 में बहुत सारा प्रश्न इससे पूछा है, बहुत सारा प्रश्न साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 पूछा है, बहुत सारा प्रश्न आज भी दिखाएंगे आपको 2024